हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक माह के अंतिम 5 दिवस, जो 5 दिन बचे हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के 5 दिनों में यह उपाय किया जाता है। तो आपको 11 नवंबर यानी कि दिन सोमवार से ही यह उपाय प्रारंभ कर देना है, क्योंकि 5 दिन 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर को पूर्णिमा पड़ेगी, कार्तिक पूर्णिमा। इसे देव दीपावली भी कहते हैं। तो इन 5 दिनों में देव दीपावली के जो 5 दिवस हैं, इनमें यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो पूरे कार्तिक माह का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। पूरे कार्तिक में आप कोई उपाय नहीं कर पाए हैं, कोई नियम नहीं कर पाए हैं दीपावली की वजह से, साफ सफाई की वजह से, तो आप बचे हुए इन 5 दिनों में भी यदि एक नियम धारण कर लेते हैं तो पूरे वर्ष भर आपको शांति मिलती रहेगी। घर में कभी क्लेश नहीं होगा। हर प्रकार से आपको हर जो भी समस्या है, बच्चों से रिलेटेड समस्या हो या कोई भी आपको परेशानी हो, उससे आपको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी विनती है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण की कथा के यह उपाय गुरुजी के द्वारा बताए गए हैं। गुरुजी ने कहा, यदि मन में अशांति है, बच्चों को लेकर कोई समस्या चल रही है, किसी प्रकार की आपके घर में समस्या चल रही है, तो इन 5 दिनों में से आपको रोज़ यह उपाय करना है। 5 दिन आपको 1 कलश जल लेना है और कुछ लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। 1 कलश जल लेकर आपको जाना है। थोड़ा सा जल आपको आंवले के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। थोड़ा जल आपको पीपल के वृक्ष में अर्पित करना है। उसके बाद शिवालय जाकर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दीजिए। फिर आपको माता रानी के हस्तकमल पर, गौरा मैया के हस्तकमल पर अर्पित करना है। अंत में भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल अर्पित कर देना है। यदि आप इस प्रकार से 5 दिन जल अर्पित कर देते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको फिर से रिपीट एक बार बता देती हूँ। आपको 6 स्थानों पर जल चढ़ाना है। पहला है, आप पहला कोई भी वृक्ष आप कोई सा भी पहला ले सकते हैं। जैसे आपको बेलपत्री पहले मिल जाए तो आप पहले बेलपत्री पर चढ़ा दीजिए, फिर आंवले पर। तो पहला आंवला, बेलपत्री, पीपल का वृक्ष, चौथे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, 5वें नंबर पर आपको माता रानी के हस्तकमल पर, और छठा जल आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। पूरा जल अर्पित कर दीजिए। आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की ओर, जिस तरफ जल बह के जाता है। बस इतना ही करना है। पूरे 5 दिन का नियम धारण करके यह उपाय जो भी स्त्री पुरुष करेगा उसका कल्याण निश्चिंत है। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन करना है, जो कि 12 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। यदि कोई का व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, आप कई बार प्रयास करके देख लिए हैं, थोड़े दिन दुकान चलती है, व्यापार चलता है, फिर ठप हो जाता है, कोई काम खोला है, कोई भी बिजनेस है आपका, तो आप इस उपाय को एकादशी के दिन ज़रूर कीजिएगा। अगली एकादशी से पहले पहले आपको खुद फर्क समझ में आएगा इसका। गुरुजी ने कहा, जब आपके घर में तुलसी विवाह हो, चाहे तुलसी विवाह आप नहीं करते हैं, फिर भी एकादशी की पूजा जहाँ होती है, तुलसी महारानी की जहाँ पूजन होती है, लड्डू गोपाल की पूजन होती है, गन्ने का मंडप सजाया जाता है, वहाँ पर आपको 1 सिक्का तुलसी मैया के गमले के नीचे रख दीजिए। या तुलसी आपकी आंगन में लगी हुई है, गमला नहीं है, तो आप वहाँ पर वहीं पर नीचे रख दीजिए। या लड्डू गोपाल की प्रतिमा को आप विराजित कर रहे हैं तो उनके पटे के नीचे रख दीजिए। 1 सिक्का आपको रख देना है। कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, 2 का, 5 का, 1 का, जो सिक्का आपके पास हो वह सिक्का रख दीजिए। उसके बाद आप पूजन कर लीजिए। पूजन करने के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप भगवान को उठाएं, देव उठाते हैं, देव को बेर भाजी आंवड़ा उठो देव सावरा, ऐसे करके देव को उठाया जाता है, भगवान नारायण को। तो भगवान नारायण अपना 1 चरण कुबेर के ऊपर रखते हैं, दूसरा चरण माता लक्ष्मी झेल लेती हैं। तो कहते हैं, जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस सिक्के को हल्दी में, थोड़ी सी हल्दी रख लीजिए 1 कटोरी में, और उसी में उस सिक्कों को रखकर अपने व्यापार के स्थान पर, जहाँ आप व्यापार कर रहे हैं, दुकान है आपकी, वहाँ पर जो भी रख लेता है उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं आती। दुकान बहुत चलती है। 1 साल में इतनी दुकान चलेगी कि आपको खुद इसका फ़र्क समझ में आएगा।
तो यह उपाय केवल एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी पर ही किया जाता है, ज़रूर से ही कीजिएगा। कोई अड़ोस पड़ोस में हो जिनकी दुकान हो, व्यापार हो, तो उन्हें भी शेयर करके ज़रूर बताइएगा ताकि अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो, क्योंकि गुरु जी के उपाय लाभ के ही लिए होते हैं और हमारे द्वारा ही किसी को लाभ प्राप्त होगा तो भी हमें खुशी ही होगी। तीसरा उपाय, यह उपाय भी आपको इन्हीं 5 दिनों में करना है। गुरुजी ने कहा यदि आप पूरे कार्तिक में यह उपाय नहीं कर पाए हैं तो केवल 5 दिन भी आप इस उपाय को कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी, जो भी कामना होगी आपकी पूरी ज़रूर होगी। उपाय करने के लिए आपको केवल 1 लोटा जल लेना है, 1 चावल का दाना लेना है। 1 लोटा जल यदि आप नहीं भी ले जा रहे हैं तब भी आप केवल 1 चावल का दाना लेकर भी शिवालय जा सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, पर यह उपाय आप पूरे 5 दिन ही कीजिएगा। जैसे आप 11 तारीख सोमवार से चालू करेंगे तो 15 नवंबर तक आपको उपाय करना है, कार्तिक पूर्णिमा तक। आपको पहले आप शिवालय गए, शिवालय आप जो सामग्री लेकर गए हैं संपूर्ण बाबा की सामग्री का बाबा को श्रृंगार कर दीजिए, फूल बेलपत्री जो लेकर गए हैं संपूर्ण सामग्री आपकी चढ़ जाए। उसके बाद आपको 1 चावल का दाना लेना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना बोलकर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। 5 दिनों तक लगातार इस उपाय को कीजिए। 1 चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कीजिए। मनोकामना आप पहले दिन ही बोल दीजिएगा, फिर आप ऐसे ही अर्पित कर सकते हैं या 5 दिन भी आप कामना बोल सकते हैं। आपकी जो कामना होगी माता अशोक सुंदरी भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अगला उपाय, यह उपाय भी आपको कार्तिक के बचे हुए दिनों में ही करना है। यदि आपके घर में रुपए पैसे की तंगी चल रही है, आपको कोई के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, गुरुजी कहते हैं इस उपाय को जो भी इन 5 दिनों में कर लेता है उसे जीवन में किसी के सामने रुपए पैसे के लिए कभी भी किसी भी काम के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। तो आपको उपाय करने के लिए केवल 1 बेलपत्री लेनी है, 1 चावल का दाना लेना है। चावल के दाने को आपको पीला कर लेना है। आप अष्टगंध चंदन से चावल को पीला कर लीजिए और 1 लेना है आपको कमलगट्टा। कमलगट्टा और चावल का दाना और बेलपत्री तीनों ही सामग्री को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। 5 दिन आपको यह उपाय करना है। 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक इस उपाय को कीजिए। कभी भी आपको किसी के सामने रुपए पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। रुपए पैसे की तंगी अवश्य ही दूर होगी। अगला उपाय, यह उपाय आपको वर्ष में केवल 2 बार करने का मौका मिलता है। कार्तिक में जो चतुर्दशी तिथि आती है, जिसको हम पहली जो चतुर्दशी आती है उसे नरक चौदस कहते हैं, और अभी जो कार्तिक पूर्णिमा से पहले यानी कि 14 नवंबर को आने वाली है उसे हम अनंत चतुर्दशी कहते हैं। तो इस दिन आपको यह उपाय ज़रूर से ही करना है। यदि आपने पहले की 14 पे किया है तब भी आप कीजिएगा, नहीं किया है तब भी आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से केवल 1 ही बार इस उपाय को करना है। जो समस्या हो, जो मनोकामना हो वह अवश्य ही पूर्ण होगी। चाहे समस्या रोग बीमारी की हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, उसको आप अवश्य ही करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। उपाय करने के लिए आपको केवल 1 लोटा जल लेना है और जल के कलश में आपको थोड़ा सा इत्र डाल लीजिए, सेंट डाल लेना है आपको और लेकर जाना है 3 वृक्षों के पास। वृक्षों का क्रम आप कोई सा भी कर सकते हैं। पहले आपको जो वृक्ष मिल जाए, बेलपत्री का मिल जाए, थोड़ा सा बेलपत्री के वृक्ष में अर्पित कर दीजिए। बेलपत्री के वृक्ष में जल अर्पित करते समय आपको विल्वेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। फिर आपको करना है आंवले के वृक्ष में। जब आप आंवले के वृक्ष में जल अर्पित करें तो आपको अक्षेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। तीसरे नंबर पे है पीपल का वृक्ष। जब आप पीपल में जल अर्पित करेंगे तो आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। यदि आपको तीनों ही महादेव के नाम स्मरण नहीं रहते हैं, नाम याद नहीं रह पाते हैं, तो आप साधारण तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए तीनों ही वृक्ष में जल अर्पित कीजिए। तीनों ही वृक्षों से अपनी समस्या, अपनी मनोकामना कह दीजिए। बस इतना ही करना होता है। वर्ष में केवल 1 बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है, जो भी अनंत चतुर्दशी के दिन, देव दीपावली से पहले पड़ने वाली चतुर्दशी के दिन जो भी यह उपाय कर लेता है उसकी समस्या दूर हो जाती है, चाहे वह रोग बीमारी की हो, चाहे वह कोई भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति की हो। सभी उपाय बहुत ही लाभदायक है, पूज्य गुरु जी की कथा के हैं। आप इन उपायों में से सारे उपाय भी कर सकते हैं और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक उपाय भी कर सकते हैं।
सभी उपाय की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मैं आशा करती हूँ यदि आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। जानकारी थोड़ी-सी भी उचित उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में भोलेनाथ हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही टाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।